अगर मैं सोचूं कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, ये आपका अहम है। अगर मैं सोचूं सबको मेरी ज़रूरत है, तो ये मेरा वहम है। गुड मॉर्निंग टू ऑल, कैसे हो आप सब? तो आज सैटरडे है, तो आपके लिए एक प्यारी सी कहानी है एक 12 वर्षीय बच्चे की, जिसका नाम था अनुज। जो अनुज था बहुत ही अच्छा बच्चा था और हमेशा वो एक गुड रनर बनना चाहता था। इसके लिए वो बहुत तैयारी करता था। सुबह जल्दी उठ के वो बहुत दौड़ लगाता और सबसे पहले उसने शहर में, फिर उसने अपने स्टेट लेवल पे और फिर नेशनल लेवल पे हमेशा ही उसने प्राइज़ विन किया। और आगे जाके एक दिन ऐसा आया कि उसको एक बहुत बड़ी रेस में भी हिस्सा लेना था। वहाँ पे 2 और बच्चे आए हुए थे जो भी बहुत ही टैलेंटेड थे, लेकिन उसके जो गुरु थे वो साथ गए और उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया कि तू ही जीतेगा। तो सब जो लोग थे उसको बहुत प्यार करते थे। जहाँ जहाँ से उसने जीत पाई थी, वहाँ के सारे उसके जो फ़ैन थे वो आए थे और उसको बहुत इनकरेज कर रहे थे। तो रेस शुरू हुई। तीनों बच्चों में एक अनुज था और 2 और बच्चे थे। तो जब रेस का रिज़ल्ट आया, उसने बहुत टैलेंट के साथ और बहुत ही अपने बड़ों के आशीर्वाद के साथ रेस को जीत लिया था। तो जब वो आशीर्वाद लेने अपने बड़ों के पास गया और उन्होंने कहा कि अब तेरी जो रेस है ये कुछ 2 अन्य लोगों के साथ है, वो तुझे आज ही करनी है। तो वो तैयार हो गया। वो बहुत खुश था उस दिन कि ये मेरा जो रनर बनने का सपना है आज पूरा हो गया। तो जब वो उसने देखा कि जो 2 दूसरे लोग थे जिसके साथ उसने रेस करनी थी, एक जो था उसमें से ब्लाइंड था और जो दूसरा था वो बूढ़ी औरत थी। तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो तीनों को एक लाइन में खड़ा कर दिया गया और रेस शुरू हुई। जैसे ही रेस शुरू हुई तो वो कुछ ही सेकंड्स में अपनी लाइन पे पहुंच गया। तो उसने देखा कि वो तो पीछे ही रह गए और किसी लोगों ने भी ताड़ियां नहीं बजाई। तो उसको बड़ी हैरानी हुई। तब वो अपने जो गुरु थे उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं रेस जीत भी गया हूँ, तब भी लोगों ने मेरे ऊपर तालियां नहीं बजाई और ये कैसी रेस है कि वो तो पीछे ही रह गए। तो उसने कहा ठीक है, तेरे को समझाने के लिए एक बार तुझे और रेस लगानी पड़ेगी, लेकिन ये रेस तुझे समझदारी से करनी है, ये तेरे ऊपर है। 12 वर्षीय बच्चा जिसकी समझ इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन वो अपने गुरु की बात को समझ गया। जैसे ही उन्हीं 2 लोगों के साथ, जो कि एक अंधा था और एक बुढ़िया औरत थी, उसके साथ उसने दोनों हाथों से एक-एक हाथ उनका पकड़ा और धीरे धीरे अपनी रेस शुरू की। उसकी ज़िंदगी की ये सबसे स्लो रेस थी और वो तीनों कदम से कदम मिलाकर आगे चलने लगे। जब वो लाइन पे पहुँचे तो सभी लोगों ने इतनी तालियां बजाई कि आज तक ज़िंदगी में उसने जितने भी अवार्ड लिए थे, जितनी बार भी रेस जीती थी, कभी भी किसी ने इतनी तेज़ तालियां से उसका स्वागत नहीं किया था। इससे उसके मन को बहुत शांति मिली और तब उसके गुरु ने उसको समझाया कि ये रेस तेरी अव्वल रेस है। आज की रेस जो तूने आज जीती है, इससे बड़ी रेस तूने कभी नहीं जीती। तो इस छोटी सी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम कई बार अपनी सक्सेस को लेकर इतने आगे चले जाते हैं कि अपनों को ही पीछे छोड़ जाते हैं। तो उसमें जीत कर भी हमारे साथ कोई नहीं होता। अगर हम ज़िंदगी की रेस में जीतना चाहते हैं तो हमें सबको साथ लेके चलना चाहिए, चाहे वो अपने हैं, चाहे आपके चाहने वाले हैं। तो हमेशा सक्सेस के लिए आगे बढ़ो, लेकिन इतनी तेज़ी से सक्सेस के लिए आगे ना बढ़ जाओ कि बहुत लोग पीछे रह जाएं और आपको तालियां बजाने के लिए भी कोई ना मिले। तो हमेशा मैं आपको यही कहती रहती हूँ, खुश रहो, खुशियाँ बांटो। तो हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो, सबको साथ लेके। गुड डे, हैव ए नाइस डे।